एवरीवन, यू वाचिंग यू आई योर गुरु। सो गाइस, मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो, मेरे वीडियोस इतने टाइम से आए ही क्यों नहीं। सो देयर इज़ ओनली वन रीज़न। जैसे कि मैंने आपको कई सारी वीडियोस में बताया कि आई एम अ स्टूडेंट। सो मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे हैं एंड सबको पता है कि वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फाइनल एग्जाम्स के लिए। So that was the time for studies, not for YouTube. But now I am back with the 8th episode of my series A to Z of the World. And today's video is about glorious Greece. So let's get started. यूरोप की वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल कंट्री है ग्रीस, जिसका ऑफिशियल नेम है द हेलेनिक रिपब्लिक, या मैं कह सकता हूँ कि द हेलास। एंड रोमन्स ग्रीस को ग्रीसिया बुलाते थे, जिसका मतलब होता है द लैंड ऑफ ग्रीक पीपल। ग्रीस की ऑफिशियल लैंग्वेज है ग्रीक एंड यहाँ की कैपिटल सिटी है एथेंस। एंड गाइस, क्या आपको पता है कि ग्रीस की प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है? अ टोटल ऑफ 1.07 करोड़, जिसमें से भी 55% तो फीमेल हैं एंड आफ्टर दैट जितने भी बच्चे हैं 45% वो सब मेल्स हैं। यानी कि ग्रीस की पॉपुलेशन में फीमेल रेशियो से कम मेल रेशियो है। एंड गाइस, अब हम बात कर लेते हैं करेंसीज के बारे में। सो ग्रीस की ऑफिशियल करेंसी है यूरोज एंड 1 euro इज इक्वल टू 86 इंडियन रुपीज। वाह। एंड गाइस, अगर बात हो ही रही है करेंसी की, देन मैं आपको ये भी बता दूं कि ग्रीस की द ओल्डेस्ट करेंसी है ड्राकमा। सो गाइस, ये तो थी कुछ छोटी बट मोटी बातें अबाउट जी फॉर ग्रीन ग्रीस। सो लेट्स कीपिंग देम असाइड, let's get to the 10 amazing facts about G for Greece. Guys, did you know कि पूरे के पूरे ग्रीस की 40% ऑफ द पॉपुलेशन उसकी कैपिटल सिटी एथेंस में ही रहती है। एंड दिस इज व्हाई एथेंस इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ ग्रीस। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑलिव ऑयल प्रोड्यूसर ग्रीस है? एंड अकेले ग्रीस में 120 मिलियन से भी ज़्यादा ऐसे पेड़ हैं जो 7 सेंचुरी, यानी कि आप सोच ही सकते हो 700 साल से भी ज़्यादा पुराने पेड़ जो अभी भी ऑलिव प्रोड्यूस करते हैं। सो फॉर ऑल द ऑलिव लवर्स, ग्रीस इज योर प्लेस। ग्रीस इज अ हॉट प्लेस। आई मीन कि ग्रीस इज वन ऑफ द सनीएस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, जहाँ पर 365 डेज में से 250 डेज तो हमारे सूर्य देवता ही मेहरबान रहते हैं। एंड जहाँ पर हमारे भारत में द हॉटेस्ट, या मैं कह सकता हूँ कि द सनीएस्ट मंथ होता है ऑफ जून एंड जुलाई, वहीं पर ग्रीस में द हॉटेस्ट, या मैं कह सकता हूँ कि सनीएस्ट मंथ होता है ऑफ अगस्त। एंड गाइस, जो मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ ना, वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज ग्रीस इज द कंट्री विद मोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द वर्ल्ड। एंड वहाँ पर 26.5% तो अनएम्प्लॉयड है, यानी कि ग्रीस वर्ल्ड का सबसे वेला देश निकला। एंड अगर हम बात करें सेकेंड नंबर पर, तो सेकेंड नंबर पर है स्पेन विद ओनली 24%। इसे कहते हैं चांद पर दाग होना। गाइस, ग्रीस बहुत ही ज़्यादा सुंदर देश है एंड इस चीज़ को प्रूव करता है मेरा ये वाला फैक्ट, बिकॉज हर साल, मतलब कि ईयरली 15 मिलियन टूरिस्ट तो ग्रीस को ही घूमने आते हैं। एंड एक बहुत मज़ेदार सी बात बताऊं कि ग्रीस के जो नेटिव लोग हैं, यानी कि वहाँ की रियल पॉपुलेशन से 50% ज़्यादा तो वहाँ के टूरिस्ट ही हैं। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टूरिज्म एंड ग्रीस। गाइस, क्या आप जानते हैं कि जिन अल्फ़ाबेट्स को हम आज तक इंग्लिश के वर्ड्स मानते थे, वो एक्चुअली कई सारे उसमें ग्रीक के भी वर्ड्स हैं। मतलब कि ग्रीस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश वर्ड्स में, जैसे कि अकेडमी, आफ्टर अपोलॉजी एंड इवन अल्फ़ाबेट्स जो वर्ड है वो सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स नहीं। एंड इस फैक्ट को जानने के बाद कीरी अपने दोस्तों के सामने फ्लेक्स कि आपको भी ग्रीक लैंग्वेज आती है, एंड दबा दीजिए द लाइक बटन। सो गाइस, अभी तो हमने जाना कि
ग्रीस का इंग्लिश लैंग्वेज में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। बट अब हम थोड़ा सा ग्रीस के हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। सो ग्रीस के पास बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस हिस्ट्री है, बिकॉज यूरोप की वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोली जाने वाली भाषाएं में से एक है ग्रीक, जो कि समथिंग 3000 ईयर्स पहले बोली जाती थी। वाओ गाइस, जैसे कि मेरा पिछला पार्ट बताता है कि ग्रीस का पास्ट कितने ज़्यादा शानदार है। सो मैं अपने वर्ड्स को एक और फैक्ट के साथ भी आपको प्रूव कर सकता हूँ। सो द फैक्ट इज कि ग्रीस में वर्ल्ड के द मोस्ट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स हैं, एंड ये प्रूव करता है कि कितने ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है आर्कियोलॉजिकली ग्रीस में। Now let's have a look over the percentages of Greece. Point number 1, क्या आपको पता है कि ग्रीस की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 27.6% है? पॉइंट नंबर 2, वर्ल्ड का 7% ऑफ द मार्बल तो बस ग्रीस से ही आता है। पॉइंट नंबर 3, ग्रीस का लिटरेसी रेट 30% था, बट नाउ ओनली इन 6 डेकेड्स वो बढ़कर बन चुका है 95%. And point number 4, Greece is a country with highest abortion rates, and Greece is a country with lowest divorce rate in Europe. And adding some more to it, भले ही ग्रीस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही ज़्यादा हो, फिर भी ग्रीस में सुसाइड रेट लोएस्ट है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इन यूरोप। गाइस, मैं आपको अभी तो बहुत अटपटा सा फैक्ट बताऊं। सो द फैक्ट इज कि ग्रीस में अगर आप पर कोई स्पिट करता है तो बिल्कुल भी गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि वो एक्चुअली आपको गुड लक दे रहा होता है। बिकॉज ग्रीस में ये माना जाता है कि अगर हम किसी पर स्पिट करते हैं तो जिस पर स्पिट कर रहे हैं, जो स्पिट कर रहा है, तो उन लोगों को गुड लक मिलेगा एंड उनके पास से बैड लक चला जाएगा। शुक्र है ये इंडिया में नहीं है, अगर होता तो आप सोच ही सकते हैं क्या होता। So guys, these were the 10 amazing facts about G for Greece. So stay tuned with me because my next video is on H for Hungry. So अब वैसे भी डिनर का टाइम है and I am hungry. So without wasting any time, bye bye.